नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल महतो सर फैक्ट्स में। जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि हम लोग जितने भी कक्षा 9 का जो जेएनवी का सिलेबस है, जिसमें हिंदी हम लोग कवरेज कर रहे हैं, हमने सारा टॉपिक क्या करने का वादा किया था, कंप्लीट करने का वादा किया था। ऑलरेडी हमने पीछे क्या बोलते हैं कि 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूं मैं, 2 टॉपिक क्या कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। पहला टॉपिक पढ़ाया था आपका वर्ण या वर्तनी, दूसरा का टॉपिक पढ़ाया था क्या बोलते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाया था। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, वो पढ़ने वाले हैं परिवाची शब्द। थोड़ा सा परिवाची शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद हम लोग इस पर क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और हर एक टॉपिक में 25 एमसीक्यू, टॉपिक वाइज 25 एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस सेट के साथ करवाते चल रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से एकदम समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग परिवाची शब्द पर। परिवाची शब्द क्या होता है और परिवाची शब्द किसे कहते हैं, तो इसका जवाब पाने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या होता है भाई, चलिए अगला नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि परिवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ वाले होते हैं, अर्थात एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान या विचार को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवाची शब्द बोलते हैं मेरे भाई। यानी कहने का मतलब है कि परिवाची शब्द हम लोग उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं कि एक व्यक्ति का नाम होता है और उसको अलग अलग नामों से हम लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवाची शब्द बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे सूर्य, सूर्य को हम लोग प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, भास्कर, अलग अलग नामों से हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य भगवान को क्या बोलते हैं, बुलाते हैं। तो यह हो गया सूर्य का परिवाची शब्द। अब देखिए, जैसे जल का परिवाची शब्द क्या होता है, तो जल को हम लोग पानी भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, सलील भी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया जल का, यानी कि नाम एक ही है, नाम क्या है, जल है, और उसको अलग अलग नामों से हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई, व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी को हम लोग पृथ्वी भी बोलते हैं, धरती भी बोलते हैं, धारा भी बोलते हैं, वसुंधरा भी बोले हैं, तो अलग अलग नामों से। लेकिन वस्तु या चीज के नाम, वो चीज क्या है, एक ही है, वो जगह क्या है, एक ही है। तो कहने का मतलब है कि एक ही चीज को हम लोग अलग अलग नामों से जब बोलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवाची शब्द बोलते हैं। अरे जैसे घर में एक छोटा सा बच्चा होता है ना भाई, उसका मेन नाम कुछ और होता है और उसको अलग अलग नामों से आदमी क्या बोलते हैं, बुलाते हैं, मोटुआ, छोटुआ, बबुआ, बचवा, अलग अलग नामों से हम लोग बुलाते हैं। तो नाम क्या बोलते हैं, बच्चा एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग नामों से हम लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो वैसे ही परिवाची शब्द होता है, चीज एक ही होता है, व्यक्ति का नाम एक ही होता है, लेकिन उसको अलग अलग नामों से हम लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं, उसी को हम लोग परिवाची शब्द बोलते हैं मेरे भाई। अब चलते हैं हम लोग अगला स्लाइड पर। अब यहां से हम लोग का शुरू होता है एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलते हैं आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने बोल रहा है कि सूर्य का परिवाची शब्द क्या होगा मेरे भाई, सूर्य का परिवाची शब्द क्या होगा मेरे भाई। तो आपको मालूम होना चाहिए, हमने स्टार्टिंग पीरियड में ही बताया कि सूर्य का परिवाची शब्द दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सुधाकर, ये सब जो होता है सूर्य का परिवाची शब्द होता है। तो सूर्य का परिवाची शब्द इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, भास्कर दिया हुआ है, तो सूर्य का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। देखिए चंद्र किसका परिवाची शब्द है मेरे भाई, तो चंद्र की बात की जाती है, चंद्रमा का परिवाची शब्द है। किसका परिवाची शब्द है, चंद्र जो है चंद्रमा का परिवाची शब्द है। ये क्या बोलते हैं, नक्षत्र जो है वो सितारा का परिवाची शब्द है, सितारा का परिवाची शब्द है, या इसको हम लोग ग्रह भी बोलते हैं। धरती जो है वो पृथ्वी बोल दिया जाए, पृथ्वी का परिवाची शब्द हो जाएगा, या वसुंधरा का परिवाची शब्द हो जाएगा धरती। तो सूर्य का परिवाची शब्द क्या होगा मेरे भाई, तो होगा भास्कर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है, मतलब इसमें से कह रहा है कि पृथ्वी का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो मेरे भाई हमने देखा है, हमने स्टार्टिंग पीरियड में ही बताया, पृथ्वी का परिवाची शब्द धारा, वसुंधरा, धरती। तो इसमें से धारा तो है, ये पृथ्वी का परिवाची शब्द है, वसुंधरा भी पृथ्वी का परिवाची शब्द है, धरती भी पृथ्वी का परिवाची शब्द है, लेकिन आकाश जो है वो पृथ्वी का परिवाची शब्द
नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का पर्यायवाची शब्द है। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है मेरे भाई? तो जल का पर्यायवाची शब्द है मेरे भाई नीर। जल को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, नीर। अब हम लोग अग्नि का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आग होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मेरे भाई, आग होता है। वायु का पर्यायवाची शब्द के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो वायु का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो हवा होता है। फिर से क्या होता है, पवन होता है। ठीक है, अब आकाश का क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द की बात कर लिए। तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है मेरे भाई, गगन होता है, नभ होता है। ये आकाश का पर्यायवाची शब्द। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है मेरे भाई, गगन होता है और नभ होता है। बात समझ में है? तो हमारा जो जल का पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो गया, नीर। क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये आ रहा है, कह रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द मेरे भाई कौन सा है? तो मेरे भाई इसमें पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? समुंदर है क्या? समुंदर तो नहीं हो सकता है। ठीक है, किसके बाद आकाश है क्या? आकाश भी नहीं हो सकता है, मैंने पीछे ही बताया। जलधि है क्या? जलधि भी नहीं हो सकता है। तो पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द वो मेरे भाई क्या होगा, गिरी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने बोल रहा है कि मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मित्र का पर्यायवाची शब्द मेरे भाई पूछ दिया, मित्र का। इसमें ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दुश्मन, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है शाखा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आकाश, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पर्वत। तो मेरे भाई सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दुश्मन है। तो दुश्मन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है शत्रु होता है। क्या होता है? शत्रु होता है, विरोधी होता है। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी है वह बोलता है शाखा। तो शाखा जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? शाखा का मित्र होता है। क्या होता है? मित्र होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द मेरे भाई क्या होता है? तो आकाश का होता है गगन। आकाश का क्या होता है? गगन। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मेरे भाई? तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द गिरी होता है। तो इसमें से आप लोग खुद देख सकते हैं कि मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो मेरे भाई मित्र का जो पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि मित्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है शाखा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है मेरे भाई? इसमें से आपको बताना है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले आते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रवि, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है निशाकर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है प्रभात, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सूर्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है दिवाकर। क्या होता है? दिवाकर होता है। प्रभात भाई किसका होता है? तो प्रभात जो होता है वो सुबह का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका पर्यायवाची शब्द होता है? सुबह का पर्यायवाची शब्द होता है। जो क्या बोलते हैं कि निशाकर जो है, निशाकर जो होता है वो किसका पर्यायवाची शब्द होता है मेरे भाई? तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका पर्यायवाची शब्द होता है मेरे भाई? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। और यह जो रवि है, रवि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो रवि भी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? यह क्या बोलते हैं? सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निशाकर जो है वो क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है मेरे भाई? गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। नदी है क्या? नहीं है। सरस्वती है क्या? नहीं है। नीर है क्या? नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नीर जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? नीर जो है वो जल का पर्यायवाची शब्द है। और क्या है? पानी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। भागीरथी जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सरदा होता है। क्या होता है? सरदा होता है। वीणा पानी होता है। क्या होता है? वीणा पानी होता है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मेरे भाई? सरदा होता है, वीणा पानी होता है। उसके बाद नदी का पर्यायवाची शब्द आप लोग बताइएगा क्या होता है, कमेंट में बताइए कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द भाई भागीरथी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई वो क्या है? सही है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है?
वायु का परिवाची शब्द मेरे भाई पूछ दिया, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जल, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अग्नि, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पवन और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आकाश। तो आइए बारी बारी से सारे ऑप्शनों को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए जल का जो परिवाची शब्द होता है मेरे भाई, हमने पिछले ही बताया था, जल का परिवाची शब्द क्या होता है, पानी होता है, नीर होता है, बात समझ में रहा। अब अग्नि का परिवाची शब्द क्या होता है भाई, आग होता है, क्या होता है, आग होता है। और पवन का जो परिवाची शब्द होता है वो होता है हवा। अब क्या बोलते हैं, आकाश का जो परिवाची शब्द होता है वो होता है नभ, क्या होता है, नभ, क्या होता है, नभ होता है, गगन होता है, क्या होता है, नभ होता है और गगन होता है मेरे भाई। तो आप इसमें खुद देख सकते हैं कि वायु का परिभाषित शब्द कौन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई सही है। यानी कि वायु का जो परिभाषित शब्द होगा क्या होगा, क्या बोलते हैं, पवन होगा, क्या होगा, पवन होगा। यहाँ पर हम लोग वायु भी लिख सकते हैं, वायु का परिभाषित शब्द क्या होता है, पवन, हवा, ठीक है, वायु, यह सब क्या है, वायु का परिभाषित शब्द है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, इसमें से देखिए अग्नि का परिभाषित शब्द कौन सा नहीं है। इसमें कह रहा है मेरे भाई कि अग्नि का परिभाषित शब्द यानी कि आग का परिभाषित शब्द मेरे भाई कौन सा नहीं है। देखिए आग का जो परिभाषित शब्द, देखिए पावक जी है वो किस चीज का परिभाषित शब्द है, यह आग का परिभाषित शब्द है, यानी अग्नि का परिभाषित शब्द है। अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाला भी बोलते हैं, ये भी क्या है, आग का परिभाषित शब्द है। अब जो शीतल है मेरे भाई, यह शीतल जो है आग का परिभाषित शब्द नहीं है। तो हमारे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र का परिभाषित शब्द कौन सा है मेरे भाई, समुद्र का परिभाषित शब्द कौन सा है मेरे भाई। तो समुद्र का परिभाषित शब्द यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सागर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है गिरी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वसुंधरा और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रवि। तो हम लोग नीचे से लिखते हुए चलते हैं। रवि किसका परिभाषित शब्द है, तो रवि परिभाषित शब्द है किसका, सूर्य का। किसका परिभाषित शब्द है मेरे भाई, सूर्य का। वसुंधरा किसका परिभाषित शब्द है, तो पृथ्वी का। किसका परिभाषित शब्द है, पृथ्वी का। गिरी किसका परिभाषित शब्द है, तो गिरी जो है वो पर्वत का परिभाषित शब्द है। किसका परिभाषित शब्द है, पर्वत का। और जो सागर है वो किसका परिभाषित है भाई, वो किसका है मेरे भाई, समुद्र का। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने यह आ रहा है, कह रहा है कि पुस्तक का परिभाषित शब्द क्या है मेरे भाई। पुस्तक का परिभाषित शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पठन, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पत्रिका और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पाठशाला। तो मेरे भाई पुस्तक का जो परिभाषित शब्द है वह होता है ऑप्शन नंबर बी, क्या, ग्रंथ। क्योंकि पाठशाला पुस्तक का परिभाषित शब्द नहीं होता है, पत्रिका भी पुस्तक का परिभाषित शब्द नहीं होता है और पठन भी परिभाषित शब्द नहीं होता है। जो पुस्तक का परिभाषित शब्द होता है वो होता है ग्रंथ होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवता का परिभाषित शब्द कौन सा है। देवता का परिभाषित शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दानव, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सूर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है असुर और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मानव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बोल रहे हैं दानव। तो मेरे भाई दानव का जो परिभाषित शब्द होता है वो होता है राक्षस होता है। क्या होता है, राक्षस होता है। अब सूर बोल रहा है तो सूर का मतलब होता है देवता। देवता का परिभाषित शब्द क्या होता है, सूर। असुर का मतलब भी होता है क्या, राक्षस। क्या होता है, राक्षस, दानव, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है मानव। तो मानव का जो परिभाषित शब्द है, मानव मतलब मनुष्य, आदमी का परिभाषित शब्द हो गया मनुष्य, क्या बोलते हैं, मानव। बात समझ में आ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर जो मेरे भाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि देवता का जो परिभाषित शब्द होता है वो क्या होता है, सूर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान का परिभाषित शब्द मेरे भाई क्या है। ज्ञान का परिभाषित शब्द क्या है। तो ज्ञान का परिभाषित शब्द ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अज्ञान, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है विवेक, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मति और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अंधकार। तो मेरे भाई ज्ञान का जो परिभाषित शब्द है वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। यानी कि ज्ञान का जो परिभाषित शब्द है वो क्या है, मति है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रात्रि का परिभाषित शब्द कौन सा है। रात्रि का परिभाषित शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दिवस,
ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है निशा, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है प्रभात और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मेरे भाई संध्या। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो ए है दिवस, दिवस का जो परिभाषित शब्द होता है वह होता है दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है। निशा का जो परिभाषित शब्द होता है वो रात होता है, रात्रि होता है या रात होता है। प्रभात का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्रभात का जो परिभाषित शब्द होता है वो क्या होता है? सुबह होता है। प्रभात का जो परिभाषित शब्द क्या होता है? सुबह होता है। और थोड़ा सा पीछे हम लोग देख लेते हैं, क्या बोलते हैं? प्रभात का जो परिभाषित शब्द होता है वो क्या होता है? सुबह होता है। ठीक है, प्रभात का जो परिभाषित शब्द होता है वो क्या होता है? सुबह होता है। और संध्या का जो परिभाषित शब्द होता है वो क्या होता है? शाम होता है। संध्या का जो परिभाषित शब्द होता है क्या होता है मेरे भाई? शाम होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा सही होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि हवा का परिभाषित शब्द क्या है? हवा का परिभाषित शब्द क्या है मेरे भाई? हवा बोल रहा है, हवा का परिभाषित शब्द। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पानी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जल, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है समीर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अग्नि। तो मेरे भाई इसमें से देखते हैं, पानी का जो परिभाषित शब्द होता है वो क्या बोलते हैं? जल होता है, नीर होता है। क्या होता है? नीर होता है। जल का भी क्या होता है? पानी होता है। और क्या होता है? नीर होता है। समीर जो होता है, समीर जो होता है क्या होता है? हवा होता है, पवन होता है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? अग्नि का जो क्या होता है? क्या बोलते हैं? अग्नि का जो होता है आग होता है, और होता है ज्वाला होता है। आप लोग इसमें देख सकते हैं आपका जो हवा का परिभाषित शब्द है वो कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी आंसर है हमारा सही। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट दोस्तों। हवा का परिभाषित शब्द आपको मालूम चल गया होगा कौन सा होगा। हमने बता दिया पानी का जो परिभाषित शब्द होता है वो जल होता है, नीर होता है। फिर जल का क्या होता है? पानी होता है, नीर होता है। लेकिन समीर का जो परिभाषित शब्द होता है वो हवा होता है और पवन होता है। और अग्नि का जो परिभाषित शब्द होता है वो आग होता है और ज्वाला होता है। तो हमसे पूछ रहा है हवा का परिभाषित शब्द, हवा का जो परिभाषित शब्द होता है वो समीर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है? सही हो रहा है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो मेरे भाई बोल रहा है गाय का परिभाषित शब्द कौन सा है मेरे भाई? गाय का परिभाषित शब्द हम लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गाय का परिभाषित शब्द क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है गौ, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है सिंह, ऑप्शन नंबर डी में सी में बोल रहा है वसुंधरा और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है धारा। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है मेरे भाई? धारा बोल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं धारा का परिभाषित शब्द क्या होता है, वसुंधरा का परिभाषित शब्द क्या होता है, सिंह का परिभाषित शब्द क्या होता है और गौ का परिभाषित शब्द क्या होता है। तो मेरे भाई गौ का जो परिभाषित शब्द होता है वो होता है गाय, सिंह का जो परिभाषित शब्द होता है वो होता है शेर और वसुंधरा का जो परिभाषित शब्द होता है वो होता है पृथ्वी। तो इसमें क्या हमसे पूछ रहा है गाय का परिभाषित शब्द कौन होता है? तो मेरे भाई गाय का जो परिभाषित शब्द होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गौ। अब हमने, आप लोग सोच रहे हैं कि हमने डी यानी धारा क्यों छोड़ दिया था। धारा आप लोग बताइएगा कि धारा का परिभाषित शब्द क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे भाई कि नदी का परिभाषित शब्द क्या होता है? नदी का परिभाषित शब्द क्या होता है? सागर होता है, सरिता होता है कि पर्वत होता है कि झरना होता है? तो मेरे भाई नदी का जो परिभाषित शब्द होता है वह होता है सरिता। नदी का परिभाषित शब्द क्या होता है? वो होता है सरिता। सागर जो होता है वो समुद्र का होता है, पर्वत जो होता है वो गिरी का होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा का परिभाषित शब्द कौन है मेरे भाई? राजा का परिभाषित शब्द कौन है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है राजा का परिभाषित शब्द मंत्री नहीं होगा, नरेश। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सेनापति और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है वीर। तो मेरे भाई जो राजा का परिभाषित शब्द होगा वो क्या होगा? नरेश होगा, क्योंकि मंत्री ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सेनापति नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है वीर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि घर का परिभाषित शब्द क्या होता है? घर का परिभाषित शब्द क्या होता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है निवास, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है वन, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वृक्ष और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है गुफा। तो मेरे भाई जो घर का परिभाषित शब्द होता है वह होता है निवास, क्योंकि वन का जो परिभाषित शब्द होता है वो क्या बोलते हैं? जंगल होता है। क्या होता है? जंगल होता है।
और वृक्ष का जो परिभाषी शब्द होता है वो होता है पेड़ होता है, पौधा होता है, वृक्ष का परिभाषी शब्द होता है। बात समझ में आया? तो हमारा जो राइट आंसर है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान का परिभाषी शब्द क्या होता है? भगवान का परिभाषी शब्द हमसे पूछ दिया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए बोल दिया देव, ऑप्शन नंबर बी बोल दिया मानव, ऑप्शन नंबर सी बोल दिया यक्ष और ऑप्शन नंबर डी बोल दिया दानव। तो भाई जो दानव का जो परिभाषित शब्द होता है वो राक्षस होता है, मानव का जो परिभाषित शब्द होता है मनुष्य होता है, आदमी होता है, लेकिन भगवान का जो परिभाषित शब्द होता है वो मेरे भाई देव होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूल का परिभाषित शब्द कौन सा है मेरे भाई? किसका परिभाषित शब्द? फूल का परिभाषित शब्द हम लोगों से पूछ दिया। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है पुष्प, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है पवन, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है जल और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है वायु। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से देखते हैं पुष्प जो है, पुष्प का परिभाषी क्या होता है मेरे भाई? तो पुष्प का जो परिभाषी होता है वो होता है फूल। अब पवन का जो परिभाषी होता है वो होता है हवा या समीर, हम लोग बोल सकते हैं। हवा होता है और समीर होता है। जल का जो परिभाषी शब्द होता है वो होता है पानी। जल का जो परिभाषी शब्द होता है वो पानी होता है। और क्या होता है मेरे भाई? नीर होता है। वायु का जो परिभाषी शब्द होता है मेरे भाई वह होता है पवन और हवा। तो हमारा हमसे क्या पूछ लिया मेरे भाई? पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फूल का परिभाषी शब्द कौन सा होता है। तो मेरे भाई हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा? सही होगा। यानी कि फूल का जो परिभाषी शब्द है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए क्या? पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अन्न का परिभाषी शब्द क्या होता है मेरे भाई? अन्न का परिभाषी शब्द हम लोग से पूछ लिया अन्न। तो जल ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है कि अन्नपूर्णा, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि अन्नदाता और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि धन। यानी कि अन्न का जो परिभाषी शब्द होता है मेरे भाई वो जल नहीं होता है, अन्नपूर्णा नहीं होता है, अन्न को देने वाला अन्नपूर्णा होता है, अन्नदाता अन्न को दान देने वाला अन्नदाता नहीं होगा, लेकिन धन्य जो होगा क्या होगा? अन्न का परिभाषी शब्द होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है क्या होगा? राइट होगा मेरे भाई। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य का दूसरा परिभाषी शब्द कौन सा है? सूर्य का दूसरा परिभाषी शब्द पूछ दिया मेरे भाई। सूर्य का दूसरा परिभाषी शब्द बोल दिया तो हम लोग नीचे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है तपन, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सी बोल रहा है अंधकार और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आकाश। तो बारी बारी से सबको देखते हैं। आकाश का जो परिभाषी शब्द होता है वो होता है गगन होता है। क्या होता है? गगन होता है। क्या होता है? उसके बाद नभ होता है। अंधकार का जो परिभाषी शब्द होता है क्या होता है? रात्रि होता है। क्या होता है? रात्रि होता है। निशा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद चंद्रमा का परिभाषी शब्द बोल दिया। चंद्रमा का जो परिभाषी शब्द होता है बाबू निशाकर होता है। क्या होता है? निशाकर। अब हम बोल रहे हैं कि सूर्य का दूसरा परिभाषी शब्द बच गया क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो तपन है वो क्या होगा? सूर्य का परिभाषी शब्द होगा। तो सूर्य का परिभाषी शब्द दूसरा परिभाषी शब्द क्या होगा? तपन। क्योंकि सूर्य में बहुत क्या होती है? गर्मी होती है। सूर्य में बहुत गर्मी होने के कारण उनको हम क्या बोलते हैं? तपन भी बोलते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह बोल रहा है कि कवि का परिभाषी शब्द क्या होता है? कवि का परिभाषी शब्द क्या होता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लेखक, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रचनाकार, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वाचक और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है साहित्यकार। तो मेरे भाई कवि का जो परिभाषी शब्द होता है वो होता है रचनाकार। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आंसू का परिभाषी शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा आंसू का परिभाषी शब्द है मेरे भाई? लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे? आज का क्लास खत्म करेंगे कि आंसू का परिभाषी शब्द कौन है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि विलोचन, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है क्या बोलते हैं? आंसू, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है नयन और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मेरे भाई वारी। क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है वारी। तो हमारा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो आंसू का परिभाषी शब्द होता है वो होता है आंसू। क्या होता है? आंसू होता है। आंसू का परिभाषी शब्द क्या होता है मेरे भाई? आंसू। नयन का परिभाषी शब्द जो होता है वो होता है आंख। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन ये रहेगा
कि विलोचन किसका पर्यायवाची शब्द है और वारी किसका पर्यायवाची शब्द है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मेंशन कीजिएगा। आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिएगा, ताकि वो भी आपके दोस्तों का भी अच्छे तरीके से क्या हो जाए, तैयारी हो जाए। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।